हैं आईआईटी कानपुर के सहयोग से हिमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर साथी केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड का पहला साथी केंद्र विधानसभा खटीमा में प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में शिक्षा क्षेत्र में हो रही प्रगति का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार की बाकी उपलब्धियों के बारे में भी तमाम जानकारी दी। मैं इस केंद्र को हमारे सभी आंदोलनकारियों को जिन्होंने राज्य निर्माण में अपना योगदान दिया उनको समर्पित करता हूं। साथ ही खटीमा को साथी केंद्र की विशिष्ट सौगात देने के लिए मैं सभी खटीमा वासियों की ओर से, आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आईआईटी कानपुर के निदेशक श्री मनिंदर अग्रवाल जी सहित उनकी पूरी टीम को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मूर्त रूप देने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। आज इसी नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में भी सहायता प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के समस्त विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर देने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में साथी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रोफेसर ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवा रहे हैं। आज ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, रेलवे और कैलेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों और निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों सहित अन्य सभी विद्यार्थियों का आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहा है। हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि उत्तराखंड राज्य का पहला साथी केंद्र हमारी विधानसभा नंबर 1 खटीमा में प्रारंभ हो रहा है। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर खटीमा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड में पृथक उत्तराखंड राज्य की संकल्प पूर्ति के साथ अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि वीर राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा के अंकित वो शौर्य गाथा है जिसने पर्वतीय असहमता और अस्तित्व को नई संजीवनी प्रदान की है। राज्य निर्माण की महान यात्रा में राज्य आंदोलनकारियों का त्याग और अमर्त्य साहस सदैव अविस्मरणीय रहेगा। हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास, एक एक क्षण, एक एक पल हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए लड़ाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान पेंशन में भी वृद्धि करने का कार्य किया। आंदोलनकारियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पेंशन आहरण की प्रक्रिया को कोषागार में सुनिश्चित किया। आंदोलनकारियों के आश्रित प्रमाण पत्रों का सरलीकरण करते हुए
तहसील स्तर पर इसको निर्गत करने के आदेश जारी किए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन किया, जिसमें आंदोलनकारियों की समस्याओं की अगुवाई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्षैतिज आरक्षण से लाभान्वित आश्रितों को स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी जारी किया है। राज्य प्रमुख और आंदोलनकारियों को जनपदीय और प्रदेश के कार्यक्रमों में आमंत्रण और सम्मान की व्यवस्था की और शहीदों की जो हमारी बलिदानियों की जो विधवाएं हैं उनको 30,000 रुपए की पेंशन की शुरुआत की है। ऐसे अनेक काम किए हैं। मैं इसके बारे में अभी हमें बहुत काम और आगे भी करते हैं। साथ ही जो घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये और सक्रिय आंदोलनकारियों को अभी इस समय 4500 रुपये पेंशन दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों को केवल एक आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की पीड़िता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को रात की सेवा में सेवायोजित भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में नारी शक्ति का उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और मैं कहूं कि उत्तराखंड राज्य को उसकी स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जिस प्रकार से आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसी को देखते हुए आज राज्य के अंदर सरकारी जो हमारी सेवाएं हैं उनमें 30% का क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए करने का ऐतिहासिक निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। भाइयों बहनों, हमने आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। एक वो जहां आज हमारा प्रदेश पूरे देश के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान निर्माता लोगों ने किया था, उसको सच्ची श्रद्धांजलि और उसको सबसे पहले देश में धरातल पर लागू करने का काम आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। वही देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी हमने लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 3.5 वर्षों में 24,000 से अधिक नियुक्तियां, लगभग 25,000 तक की अभी तक नियुक्तियां देने में भी, सरकारी नौकरियां पाने में हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश की डेमोक्रेसी सुरक्षित रखने की चिंता भी शामिल थी। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को और इसकी डेमोक्रेसी को, इसके मूल अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है और दंगा विरोधी कानूनों को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हमने सुनिश्चित की है। प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 7,500 से भी अधिक एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को हमने इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संस्थाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में
नया कानून लागू करके